मॉल के अंदर खड़े हैं तो न केवल शोरूम है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, बल्कि न जाने कितने लोगों को नौकरी जॉब मिले होंगे। SCL बगल में है, कम से कम हम लोगों ने डिलीवरी बॉय नहीं बनाया। इन्होंने प्रचार बहुत किया, बजट ज्यादा दिया, दोनों सरकारें लग गई, उसके बावजूद भी भगदड़ में लोग मर गए, सड़कें जाम रहीं, लोगों को रात दिन गुजारना पड़ा अपनी गाड़ियों में बैठ करके, सड़कें हर तरफ दूसरे स्टेट तक ब्लॉक रहीं, ट्रेनों का जो इंतजाम करना था ट्रेन नहीं पहुंच पाई, पूरी ट्रेन नहीं चलाई, संख्या नहीं चलाई उतनी, भगदड़ मच गई, उसमें भी लोगों की जान चली गई। देखिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुंभ की तस्वीरें, कुंभ का आने जाने में लोग देखा था, या हम लोग यहाँ जितने खड़े गए इकट्ठे नहीं है सब हिंदू, उनकी चर्चा मत सर। फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आज जरूरी है कि लोगों का इलाज सही समय पर मिले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले। अगर हम इस मॉल के नीचे खड़े हैं, इस मॉल के अंदर खड़े हैं तो न केवल शोरूम है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, बल्कि न जाने कितने लोगों को नौकरी जॉब मिले होंगे। SCL बगल में है, कई हजार लोगों को, बच्चों को प्रोफेशनल अच्छे जॉब मिले हैं। कम से कम हम लोगों ने डिलीवरी बॉय नहीं बनाया, व्हाइट कॉलर जॉब SCL में दिया है। कैसे इंस्टीट्यूट बनी है तो जॉब पा रहे हैं लोग। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखा रही, जॉब पा रहे हैं वहाँ पर। आपका इकाना स्टेडियम है, कम से कम आप वर्ल्ड मैप में तो दिखाई दे रहे हैं इकाना स्टेडियम के नाम पर। इन्होंने बस स्टेडियम का नाम बदल दिया, कैसे इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया, यही इनका सबसे बड़ा काम। सर, फॉरेन पॉलिसीज की आप बात करते हैं, अमेरिका से जो तीसरा इमिग्रेंट्स का जो जहाज है उसको उसी तरह से भेजा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जिस तरह से भेजा गया इनह्यूमन तरीके से। देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, व्यापारिक दृष्टि से भी और अन्य तरीके से भी। ये सरकार की कमजोरी दिखाई दे रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री गए उसके बावजूद भी अमेरिका उन लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां बांध करके भेज रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश का अपमान और क्या हो सकता है कि हमारे नागरिक बेड़ियों में, हथकड़ियों में आ रहे हों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सपना दिखा रहे हैं कि हमारा विकसित भारत है, हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, तो सोचो नौकरी के लिए लोगों को अपने खेत बेच के जाना पड़ रहा है, जमीनें बेच करके जाना पड़ रहा है, घर परिवार से उधार लेकर जाना पड़ रहा है। कि यही विश्व गुरु का सपना था कि लोग उधार लेकर के जाएं, पकड़े जाएं, तो वो फौज वहां की बेड़ियों में, हथकड़ियों में आपको वापस भेज दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक नहीं क्लियर हो पाया है। हाथ में कोई चीज दे दो सब बिगड़ सकती है। मिस मैनेजमेंट की अगर कोई सबसे बड़ी स्टोरी बनेगी, मुझे याद है 2013 में उस समय जो कुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने स्टडी कर करके जो रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट आज भी डॉक्यूमेंटेड है। उस समय इतना मिसमैनेजमेंट नहीं दिखाई दिया, कम बजट में वो हुआ था, लेकिन इन्होंने प्रचार बहुत किया, बजट ज्यादा दिया, दोनों सरकारें लग गई, उसके बावजूद भी भगदड़ में लोग मर गए, सड़कें जाम रहीं, लोगों को रात दिन गुजारना पड़ा अपनी गाड़ियों में बैठ करके, सड़कें हर तरफ दूसरे स्टेट तक ब्लॉक रहीं, ट्रेनों का जो इंतजाम करना था ट्रेन नहीं पहुंच पाई, पूरी ट्रेन नहीं चलाई, संख्या नहीं चलाई उतनी, भगदड़ मच गई, उसमें भी लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने कुंभ के बहाने न जाने कितनों की जान ले ली है। सर, ट्रेन हादसा जो हुआ और उसके बावजूद भी ट्रेन उसके में किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई, उल्टा जांच हो रही है। इसलिए ठहराई क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। अगर सरकार ने तैयारी की होती, डबल इंजन सरकार, अपने आप को डबल इंजन बोलते हैं, ये डबल इंजन नहीं है, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर, 144 साल की जो अफवाह फैलाई गई, क्या मानते हैं कि उसकी कभी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत साइंटिस्ट हैं और उनका जो कुछ भी कथन है वो रिसर्च बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि जो 144 साल का जो उन्होंने संख्या बताई है कि महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, तो कोई न कोई उनकी रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोच या किसी न किसी जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं उनसे राय मशवरा लेकर के ही किया होगा। इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी, इसीलिए सरकार 144 साल मना रही। लेकिन एक चीज याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो कोई कल्चरल फंक्शन हो, कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो, कोई ट्रेडिशनल फंक्शन हो, कोई रिलीजियस फंक्शन हो,
उसको राजनीति में मिला देते हैं, राजनीतिकरण कर देते हैं और कुंभ के आयोजन को इस तरीके से इवेंट बनाया कि पहले कभी कुंभ ही नहीं होता था। ये कुंभ अगर किसी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। सर